राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। आज मैं ज्योतिष की बात करूंगा। ज्योतिष के ऊपर एक पहली वीडियो बनाई थी मैंने। उसमें कहा था मैंने कि अब जितनी भी वीडियो आएंगी सारी ज्योतिष के ऊपर होंगी और आज से ही शुरुआत होगी ज्योतिष के इस महान सागर की, जो कि लोगों की जिंदगियां बदल रहा है, सालों से बदलता आया है। वो बात अलग है कि आजकल के लोगों ने इस ज्योतिष को मानना छोड़ दिया। तो आज ज्योतिष में मैं सबसे पहला चैप्टर शुरू करूंगा कि ये जो किस्मत होती है, हमारी तकदीर होती है, ये असल में होती क्या है, इसको किस तरीके से समझाया जाए और किस तरीके से इस बात को समझा जाए। तकदीर जो होती है, किस्मत जो होती है, परमात्मा बनाता है इंसान के खुद के कर्मों पर। हमारे धर्म के अंदर मान्यता है कि इंसान का एक जन्म नहीं होता, कई बार जन्म होता है। यानी कि इंसान के कई जन्म होते हैं। आत्मा चलती रहती है लेकिन शरीर मरता रहता है। आत्मा अलग अलग शरीरों में प्रवेश करती रहती है। तो जो पिछले जन्म में जो कर्म किए उसके हिसाब से इंसान की तकदीर बनी, और तकदीर बनी आत्मा की औकात के अनुसार। महाभारत में, गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि जीवन दाता एक है, समदर्शी भगवान, जैसे जिसकी पात्रता वैसा जीवन दान। यानी हम सबको जीवन देने वाला एक है, समदर्शी भगवान, सबको समान रूप से देखने वाला, जैसे जिसकी पात्रता वैसा जीवन दान। यानी जैसे जिसकी औकात, जैसे जिसकी क्वालिफिकेशन, जैसे जिसकी पात्रता, वैसा ही जीवन का दान। यानी वैसा ही उसको जीवन का दान मिल गया, वैसे ही उसको किस्मत मिल गई, तकदीर मिल गई। यह है इस बात की गहराई। तो हमारी आत्मा की जैसी औकात होगी, अब इंसान की औकात आत्मा से मापी जाती है, तो आत्मा की जैसी औकात होगी पिछले कर्मों के अनुसार, उस हिसाब से इंसान की आज की तकदीर बन जाएगी। और तकदीर इंसान के कर्मों पर ही बनती है, चाहे वो पिछले कर्म हो या आज के कर्म। और जो इंसान अपनी जिंदगी में बुरे कर्म करेगा, समझो उसकी आत्मा भी बुरी होगी और उसी आत्मा की बुराई की वजह से किस्मत बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा सबके साथ न्याय करता है। वो न्याय इसीलिए करता है क्योंकि परमात्मा इंसान के कर्मों के बेसिस पर सुख और दुख देता है। लेकिन चाहे कोई भी बात हो, इंसान के दो कर्म ऐसे हैं जो इंसान को इस जिंदगी में भी दुख देते हैं और आगे आने वाली जिंदगी में भी दुख देते हैं। वो दो कर्म हैं, जो इंसान झूठ बोलता है और जो इंसान चुगली करता है। झूठ बोलने वाला और चुगली करने वाले की जिंदगी में कभी सुख नहीं आ सकता। ये दो लोग ऐसे हैं, झूठ बोलने वाले और चुगली करने वाले, इनकी परमात्मा जिंदगी में कभी नहीं सुनेगा। कई सारे लोग आपने देखे होंगे ये कहते फिरते हैं कि हमने मंदिरों में जाकर के नाक रगड़ी, माथा रगड़ा, लेकिन परमात्मा ने नहीं सुनी। तो उनका जवाब यही है कि परमात्मा उन्हीं की सुनता है जो झूठ नहीं बोलते और जो चुगली नहीं करते। लेकिन जो झूठ भी बोलते हैं और चुगली भी करते हैं, उनकी परमात्मा जिंदगी में कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि परमात्मा ने रूल बना रखा है। हम इंसान हैं, हम तो रूल के हिसाब से नहीं चलते, लेकिन परमात्मा ने जब ये दुनिया बनाई तब कुछ रूल बनाए और उसी रूल के हिसाब से परमात्मा इंसानों के साथ न्याय करता है। और परमात्मा ने यही रूल बना रखा है कि जो झूठ नहीं बोलेगा, चुगली नहीं करेगा, उसी की दुआ कबूल होगी, उसी की बात सुनूंगा, चाहे वो मंदिरों में जाकर के मांगे या घर पे बैठ कर के मांगे। झूठ बोलने वाला और चुगली करने वाला कभी नहीं सुनवाई होगी उसकी, लेकिन इसके परे सबकी सुनवाई हो जाएगी परमात्मा के द्वार पर। और जितने लोग ये कहते फिरते हैं कि हमारी परमात्मा ने दुआ कबूल नहीं करी, उनके अंदर झांक के देखना, उनकी आत्मा झांक के देखना, झूठ बोलते मिलेंगे और चुगली करने के शौकीन होंगे। ये गहराई है इस बात की। तो तकदीर बहुत बड़ी बात है, और तकदीर के जो दो हिस्से हैं, तकदीर मुबरम और तकदीर मुहल्लक।
तकदीर मुबरम का मतलब होता है वो तकदीर जो फिक्स होती है, और तकदीर मुहल्लक का मतलब होता है वो तकदीर जो फिक्स नहीं होती। लेकिन परमात्मा का अजीब खेल है कि तकदीर मुबरम फिक्स सिर्फ 10% के आसपास है, लेकिन तकदीर मुहल्लक 90% के आसपास है। तकदीर मुबरम 10% जो फिक्स होती है वो होकर ही रहेगी, चाहे इंसान अच्छा करे चाहे बुरा करे, उसमें इंसान का रोल नहीं होगा, उसमें खुदाई मदद यानी कि परमात्मा का रोल होगा। लेकिन तकदीर मुहल्लक जो 90% के आसपास होती है वो इस हिसाब से चलती है कि अगर इंसान ये कर्म करेगा तो इस इंसान के साथ ये होगा, और इंसान अगर बुरा करेगा तो इंसान के साथ ये होगा। यानी कि वो कंडीशनल है, वो इंसान जो करेगा जैसा करेगा उसके हिसाब से उसके साथ घटित होगा। अब मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, अगर मान लीजिए तकदीर मुहल्लक में ये लिखा है कि भाई इस इंसान के साथ बुरा होगा अगर ये इंसान इस वक्त इतने बजे बाहर गया, घर से बाहर गया, लेकिन इंसान खुद के फैसले के अनुसार, खुद की सोच के अनुसार अगर उस वक्त घर से बाहर नहीं गया तो जो तकदीर मुहल्लक में बुरा होने वाली बात लिखी थी वो टल जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। तो वो तकदीर कभी पूरी ही नहीं होगी, क्योंकि वो तकदीर कंडीशनल थी। अगर वो इंसान उस वक्त बाहर चला जाता तो वो तकदीर पूरी हो जाती। तो इसी तरीके से ये तकदीर मुहल्लक काम करती है। मान लीजिए तकदीर में ये लिखा है कि अगर इंसान रात को दूध पिएगा तो इंसान की सेहत खराब हो जाएगी, लेकिन अगर इंसान अपनी चॉइस के अनुसार रात को दूध नहीं पीता तो इंसान की सेहत खराब होगी ही नहीं, उसकी ये तकदीर अपने आप टल जाएगी। तो तकदीर मुहल्लक इस तरीके से काम करती है, कंडीशनल होती है। बात तो परमात्मा लिख देता है, लेकिन उस बात को पूरा करना या ना करना इंसान के खुद के हाथ में होता है। जैसे करेगा उस तरीके से, उसके हिसाब से वो घटना पूरी हो जाएगी। तो ये थी तकदीर की बात, ये थी किस्मत की बात। बहुत लंबी वीडियो बन गई। आगे जो जितनी वीडियो आएंगी इस वीडियो के बाद, वो ज्योतिष के वो लॉ समझाऊंगा, वो उसूल समझाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं समझाए होंगे, और असली ज्योतिष होगा इंसान को परखने का, इंसान के हालातों को बताने का, इंसान की ज़िंदगी को समझाने का। बड़ा खास और शानदार ज्योतिष होगा अगली वीडियोज़ में। राम।